हे एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस बाजार और कहानियां। हमारी आज की कहानी है इंडिया की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक की। कहानी की शुरुआत हुई थी ईयर 1977 में, जब मिस्टर HT पारेख जी ने HDFC फाउंड किया था। मिस्टर HT पारेख के बारे में जानना चाहें तो इन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंस की स्टडी की थी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। उसके बाद में 1936 में ये इंडिया आए और काफ़ी साल इन्होंने इंडियन बैंक्स और ICICI के साथ काम किया। रिटायरमेंट हुआ इनका 1976 में और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने HDFC स्टार्ट की एंड फिर 1993 तक ये HDFC के चेयरमैन थे एंड फिर आए मिस्टर दीपक पारेख। आगे चल के ईयर 1994 में HDFC को बैंकिंग का लाइसेंस मिला और 1994 में बनी HDFC बैंक। मिस्टर दीपक पारेख ने HDFC बैंक को रन करने के लिए अपने ओल्ड फ्रेंड मिस्टर आदित्य पुरी से बात की, जो उस टाइम पे सिटी बैंक के CEO थे। और फिर मिस्टर आदित्य पुरी ने इस बैंक को 26 इयर्स तक रन किया और 2020 में ये रिटायर हो गए। एज पर विकीपीडिया डेटा इनकी मंथली सैलरी 89 लाख रुपीस थी एंड एट प्रेजेंट HDFC बैंक के CEO है मिस्टर शशिधर जगदीशन। अगर HDFC ग्रुप की बात करें तो आज इनका बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है। HDFC लाइफ इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो ईयर 2000 में बनी थी। बैंक के फर्स्ट ATM के इनॉग्रेशन के लिए उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी को इन्वाइट किया गया था और इस इंसिडेंट में एक फनी पार्ट ये था कि उस ATM मशीन से इनका कार्ड बाहर ही नहीं आया और ATM वर्क नहीं किया। आज 30 साल बाद HDFC बैंक इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है विथ मार्केट कैप ऑफ 11.54 लाख करोड़ रुपीस और ये इंडिया की थर्ड बिगेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैप आफ्टर रिलायंस एंड TCS। अब आते हैं शेयर बाजार की कहानी पे। बैंक का IPO आया था ईयर 1995 में और ये 53 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और अगर हम इस बैंक का हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स। एक वन वे रन दिख रहा है हमें इस चार्ट में। पिछले 20 साल का अगर हम कंपनी एंड स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो जहां 2003 में रेवेन्यू 25 करोड़ पे थी, वो 10 साल बाद 2013 में 42,000 करोड़ पे एंड देन अगेन 10 साल बाद 2023 में 2 लाख करोड़ प्लस पे है। कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो 4 करोड़ से 44,109 करोड़ पे है आफ्टर 20 इयर्स। अगर शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो 30 रुपीज़ से लेके ये शेयर 20 साल में 1522 रुपीज़ पे है। अगर इसका 20 इयर्स का CAGR रिटर्न देखें तो 21.6% का CAGR दिया है इस स्टॉक ने। इस टाइम पीरियड की अगर हम बिजनेस की ग्रोथ देखना चाहें तो ब्रांचेस साल 2003 में 231 थी, जो 2023 में बढ़कर 7,821 पे है। और वहीं अगर बैंक के ATMs देखें तो 2003 में 732 थे, जो आज की डेट में 19,727 पे है। इस स्टॉक में अगर हमने साल 2003 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 50 लाख रुपीस। जब मैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को गो थ्रू कर रही थी तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी नज़र आई। जहां साल 2003 के एनुअल रिपोर्ट में 63 पेजेस ही थे, वो आज की डेट में 2023 की एनुअल रिपोर्ट में 450 पेजेस की है। तो टाइम के साथ आई थिंक लोगों की लिखने की और पढ़ने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। तो ये थी मेरी आज की कहानी HDFC बैंक के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अगर कुछ ना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से आएंगे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।